अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल के ऊपर जिसके ऊपर करंट मौजूद है, जिसमें से करंट पास हो रहा है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, तो उसके अंदर जो एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो वो किस तरह से होता है, तो वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको प्रीवियस लेसन के बारे में बताऊं तो हमने अपने प्रीवियस लेसन में ये पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होती है वो एक फोर्स फील करती है, आउटवर्ड या फिर इनवर्ड फोर्स फील करती है। ठीक है, किस तरह से कि उसके अंदर करंट जो है वो पास हो रहा होता है और उस करंट की वजह से उस कंडक्टर के ऊपर या उस वायर के ऊपर एक अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स जो है वो लग रही होती है। और फिर हम जो है करंट को जब हम रिवर्स करते हैं यानी उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, पोलैरिटी चेंज करते हैं, तो वो जो फोर्स है वो भी चेंज हो रही होती है, यानी कभी इनवर्ड और कभी आउटवर्ड। तो वो जो कंडक्टर है वो मूव कर रहा होता है उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये हमारा जो प्रीवियस लेसन था ये मैंने आपको उसके बारे में बताया है, हमने डिटेल से उसको स्टडी किया था। तो यहाँ पे हमने यही स्टडी करना है कि अब जो है हम कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो उसमें टर्निंग इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस होगा, यानी उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो उसको किस तरह से टर्न देंगी, वो किस तरह से उसको रोटेट करवाएंगी। ठीक है, जो आपकी बुक में डायग्राम है मैग्नेट के दरमियान में जो कॉइल रखी हुई है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए समझना, तो इसलिए मैंने ये डायग्राम बना दिया जिसमें कि ये एक करंट कैरिंग कॉइल है। ठीक है, और इसको हमने जो है एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी, यानी इसमें से करंट जो है वो पास हो रहा है, ये पॉजिटिव से लेके, ठीक है, इस तरह से इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से इसकी ये डायरेक्शन है इस तरह से, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन और यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स अब इस कॉइल में जब करंट पास हो रहा है तो इसके ऊपर जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और ये जो मैग्नेट है इनका जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है करंट कैरिंग कॉइल, और इसी कॉइल के ऊपर अपना भी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम जो है 9th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कपल का। ठीक है, तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। सपोज करें कि ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, और ये आपने इसको फिक्स कर दिया है किसी दीवार के साथ या किसी चीज़ के साथ। तो अगर आप उसको यहाँ से पकड़ के अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से पकड़ के मैंने इसको अपवर्ड किया और यहाँ से डाउनवर्ड किया, तो क्या होता है कि ये जो रॉड होगा ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा। ठीक है, किस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, क्योंकि मैं इसको एक साइड पे ऐसे रखा हुआ है ना, यहाँ से पकड़ के यूँ और यहाँ से यूँ इसको मैं टर्न दे रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, एक फोर्स अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, यानी कि एक ही बॉडी के ऊपर दो पॉइंट्स के ऊपर, ये एक ही बॉडी है, इसके दो अलग पॉइंट्स के ऊपर मैं फोर्सेस लगाऊं और वो फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों। ठीक है, यानी उनकी मिकदार बराबर हो, दोनों ही इक्वल फोर्सेस हों, यानी उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो। ठीक है, ये डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये अपवर्ड जा रही है और ये डाउनवर्ड जा रही है, तभी ये जो है रोटेट करेगी। यानी इनका जो लाइन ऑफ एक्शन हो, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से हो और इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ से हो। ठीक है, यानी दोनों ही अलग अलग पॉइंट्स पे हों, तो वो क्या करती हैं, वो फोर्सेस उस बॉडी को रोटेट करवा देती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ये था आपके पास कॉन्सेप्ट कपल का कि जब बॉडी रोटेट कर जाती है, जब बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। तो यही चीज़ हमने डिस्कस करनी है इस कॉइल में, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉइल
जिसमें से करंट अब पास हो रहा है। करंट पास होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से, ठीक है। हमने जो है इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट्स का। तो ये साइड जो है इसकी ये है पी क्यू और ये आर एस। अब करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे अपवर्ड है और यहाँ पे डाउनवर्ड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस कॉइल के ऊपर जो है फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स किस तरह से लगेगी जो कि इस कॉइल को रोटेट करवा रही है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखना है। पहली बात ये कि फोर्स इज़ मैक्सिमम, मतलब फोर्स मैक्सिमम कब होगी, तब होगी व्हेन कंडक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर यानी यही जो कॉइल है, जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तब ही इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब देखें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेट का, इसकी लाइन जो है वो इस तरह से है, ठीक है। और ये जो कॉइल है देखिए इसकी डायरेक्शन, मतलब ये कॉइल इस तरह से है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से जो है इसमें से गुजर रही हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ये देखें परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर यही होता है ना 90 का एंगल। तो जब 90 के एंगल पे ये कॉइल होगी इस मैग्नेटिक फील्ड के, तब इसमें से जो फोर्स होगी इस पे वो मैक्सिमम होगी, यानी ज़्यादा फोर्स होगी। और जब ये कंडक्टर जो है पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल अगर होगा तब इसके ऊपर फोर्स जो है वो मिनिमम होगी। इसको समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। ये देखें इसकी साइड P है, ये Q, ये वाली P Q, और ये R S, ये वाली R S, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ये जो P और Q वाली साइड है, यानी ये वाली साइड, इसके ऊपर हम क्या कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यूँ आ रही हैं, ठीक है। जब परपेंडिकुलर है तो हमने कहा फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहाँ पे फोर्स F1 होगी, यानी फोर्स जो हमारे पास इक्वल होगी वो F1 के इक्वल होगी। और यहाँ पे इसी तरह जो दूसरी वाली साइड है RS, ये भी जो है ये भी परपेंडिकुलर है दोनों साइड्स, यानी ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, क्योंकि ये भी तो इस तरह आ रही है ना। दोनों साइड्स ये वाली जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फोर्स F1 के इक्वल होगी और यहाँ पे फोर्स जो है वो F2 के इक्वल होगी, यानी ये वाली दोनों साइड्स जो है ये परपेंडिकुलर हैं। अब अगर हम साइड देखें Q और R, इसी तरह P और S, QR और PS। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यहाँ से भी तो करंट पास हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। मतलब इसकी फोर साइड्स पे करंट पास हो रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो यहाँ पे फोर्स क्यों नहीं फील होती और यहाँ पे क्यों होती है? तो उसकी रीज़न यही है कि ये जो PQ वाली साइड और RS वाली साइड है, PQ वाली और RS वाली साइड, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल पे है। लेकिन ये जो साइड है, अगर इसको मैं आपको बताऊं तो ये पैरेलल है। और पैरेलल के लिए हमने क्या कहा है, अगर फोर्स जो है वो मिनिमम कब होगी, जब कंडक्टर जो है पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखें यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की और ये भी इस तरफ, ठीक है, ये वाली साइड। इसी तरह यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारे पास ये मैग्नेट होगा इसकी फील्ड इस तरफ होगी और ये वाली साइड भी इस तरफ है। इसलिए उसने क्या कहा है कि अगर जो है कंडक्टर पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड के अगर ये कंडक्टर पैरेलल होगा तो वहाँ पे फोर्स जो होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाली साइड दोनों को डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ कौन सी वाली साइड्स डिस्कस करेंगे, ये वाली दो, ठीक है, PQ वाली और RS वाली, ये वाली दो साइड्स डिस्कस करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं, 90 के एंगल पे हैं, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर हैं? इस मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है जो मैग्नेट का है, ठीक है। तो ये वाली साइड जो होगी इसके जो है पैरेलल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसलिए यहाँ पे फोर्स जो होगी वो ज़ीरो होगी। तो हमने यही कहा है ना, मिनिमम होगी यानी ज़ीरो होगी। तो ये वाली साइड्स जो QR और PS वाली है, यहाँ पे दोनों पे फोर्स जो होगी वो ज़ीरो होगी, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वाली दोनों साइड्स को डिस्कस करेंगे। तो अब देखें कि हमारे पास ये जो कॉइल है अब यूं की बजाय ये यूं रखी हुई है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे एक साइड पे इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है और एक साइड पे अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये रोटेट कर जाती है
किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब ये किस तरह से रोटेट करती है इसको हम देखते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। तो अब देखें कि हमने कहा है करंट पास होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से, यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से आके इस तरफ को जा रही है और फिर यूँ आ रही है, यानी यहाँ पे अपवर्ड और यहाँ पे करंट डाउनवर्ड है। अब अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखें तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो कहता है कि जो आपका थंब है, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, ये तीनों 90 के एंगल पे होने चाहिए, ठीक है। देखिए ये तीनों ही 90 के एंगल पे है ना। तो ये जो हमारे पास थंब है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, फोर फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसको रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो फिंगर है मिडल फिंगर ये करंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम देखते हैं, अब देखें ये जो फोर फिंगर है इसकी डायरेक्शन देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ना, तो इसको हमने उसी डायरेक्शन में रखना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और यहाँ पे देखिए करंट डाउनवर्ड है तो ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा डाउनवर्ड, ओके। अब जो फोर्स होगी वो अपवर्ड लगेगी, ठीक है, जिसको हम कहेंगे आउटवर्ड। तो फोर्स यहाँ पे होगी आउटवर्ड या फिर अपवर्ड, ठीक है। अब अगर ये वाली साइड हम देखते हैं तो यहाँ पे देखें करंट अपवर्ड जा रहा है। अब यहाँ पे देखें ये जो फोर फिंगर है ये इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये फिंगर जो है ये आपके पास करंट को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो अपवर्ड है, और ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, और फोर्स यहाँ पे देखें इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब है फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड होगी, ठीक है। फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड है। अब एक साइड पे फोर्स डाउनवर्ड हो और एक साइड पे अपवर्ड हो तो कॉइल तो इस तरह से रोटेट कर जाएगी ना, ठीक है। तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कपल का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक पॉइंट पे है एक ही बॉडी के ऊपर जब एक साइड पे डाउनवर्ड फोर्स और एक साइड पे अपवर्ड फोर्स लग रही है तो वो चीज़ जो है या वो कॉइल जो है वो रोटेट कर जाएगी, उसमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। किस वजह से? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कॉइल जो है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो टार्क है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ लूप्स पे और करंट पे। अब देखिए नंबर ऑफ़ लूप्स पे किस तरह से कि ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, अगर हम इस जैसी 2-3 और कॉइल्स लगा देते हैं, ठीक है, तो उनमें भी फोर्स प्रोड्यूस होगी और फोर्स के रिजल्ट में क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, लूप्स के ऊपर। जितने ज़्यादा लूप्स होंगे उतनी फोर्स ज़्यादा होगी और जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना टॉर्क ज़्यादा होगा। उसके बाद करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जितना हम करंट ज़्यादा सप्लाई करेंगे इसको उतना ही फोर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर करंट बिल्कुल थोड़ा होगा, कम होगा, तो टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा, ओके। अब यही बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी मोटर का, जिसको हमने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करना है। डीसी मोटर भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, तो हम उस लेसन में इस कंसेप्ट को रिवाइज भी करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।